हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अमोनिया के बारे में कि अमोनिया प्लांट कैसे वर्क करता है, अमोनिया से यूरिया कैसे बनता है या अमोनिया कैसे बनाया जाता है, क्या इसके रॉ मटेरियल होते हैं। हमारी सीरीज आने वाली है कि अमोनिया प्लांट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। आप हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहें, आपके लिए यूजफुल चीजें आगे आने वाली हैं। अमोनिया प्लांट की एक एक वर्किंग हम डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, कैसे डिस्कस करती है, क्या उसका यूज है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। हम आगे हमारी प्लेलिस्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इसमें सारी वीडियो देखें। हम ये चाहेंगे ताकि आप अच्छी से अच्छी चीजों को नोट कर सकें, आपके लिए जो यूजफुल हो, चाहे वो इंटरव्यू पर्पज से हो, चाहे वो डेली लाइफ में हो, चाहे आपके कॉलेज में हो। तो आप इन सब चीजों को देखने के लिए हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहें। तो हमारा टॉपिक है अमोनिया प्लांट वर्किंग। अमोनिया बनाने के लिए अमोनिया बनाने के लिए पहले क्या चाहिए होता है, क्या कौन से रॉ मटेरियल से कैसे हम ये बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा अगर आपको किसी को बताना हो, एयर एयर से क्या लेते हैं हम, नाइट्रोजन। क्या लेते हैं, नाइट्रोजन। एयर से नाइट्रोजन लेते हैं। और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हम कहाँ से लेते हैं, स्टीम से और एनजी से, यानी नेचुरल गैस से। एनजी और स्टीम से क्या लेते हैं हम, हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। और अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया। अमोनिया और CO2 मिलकर क्या बनाते हैं, यूरिया। ये एक सिंपल डेफिनेशन और सिंपल प्रोसेस है जो कोई भी किसी को बता सकता है। आगे है इंट्रोडक्शन। आगे है इंट्रोडक्शन। व्हाट इज अमोनिया। अमोनिया क्या है। अमोनिया इज वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल। अमोनिया एक इंपॉर्टेंट केमिकल है। इट इज द बैकबोन ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये फर्टिलाइजर में यूज होता है, नाइट्रेट प्लांट में यूज होता है। और प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल, थाउजेंड ऑफ टन्स एवरी डे। ये हर जगह टन्स ऑफ एवरी डे, यानी हर दिन टन्स में बनती हैं। जैसे आपका प्लांट हुआ HURL, NFL और मैट्रिक्स फर्टिलाइजर। आपके बहुत सारे प्लांट हैं इंडिया में। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड है, NFL है, नेशनल फर्टिलाइजर है, DCM श्री राम फर्टिलाइजर है आपके, कहीं और इफ्को है जहाँ पे अमोनिया बनती है या यूरिया बनता है। आपका दीपक फर्टिलाइजर है। आपके बहुत सारे प्लांट हैं इंडिया में जहाँ पे बनते हैं, विदेशों में भी बनती है। तो कैफको है, कतर फर्टिलाइजर है। तो ये जो आपकी अमोनिया है, इसका आप देखेंगे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, ये इसका एक संरचना है, एक कंपोजिशन है, आप देख सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है अमोनिया बनाने के लिए। बेसिक रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, एक तो एयर से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन चाहिए। अब जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए वो हमें कहाँ से मिलते हैं। नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो है एयर। एयर से क्या मिलेगा, बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध है हमारे एयर में। और हाइड्रोजन क्या है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस से क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन। 78% ऑफ एयर में क्या होती है हमारी, नाइट्रोजन। इनर्ट और स्टेबल गैस एसेंशियल फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। कहाँ के लिए यूज होती है, अमोनिया प्रोडक्शन के लिए। और नेचुरल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, लाइटेस्ट एंड हेवली रिएक्टिव गैस होती है, रिक्वायर्ड इन 3 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अपेक्षा 3 गुना हमें जरूरत हाइड्रोजन की होती है। नेचुरल गैस में मेथेन, एथेन। तो मेथेन से हम अलग करेंगे किसको, हाइड्रोजन को। ये अभी आगे पढ़ेंगे हम। लेकिन हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, नाइट्रोजन की और हाइड्रोजन की। नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मोल किसके बनाते हैं, अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। आगे है अमोनिया प्लांट प्रोसेस ओवरव्यू। अमोनिया प्लांट का जो प्रोसेस ओवरव्यू है, एक सिंपल प्रोसेस हम जानेंगे क्या होता है।
गैस आती है एनजी गैस को नेचुरल गैस बोलते हैं हम। अगर मैं शॉर्ट फॉर्म एनजी बोलूं तो आप समझ जाना उसको नेचुरल गैस। नेचुरल गैस रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए किससे रिएक्ट करवाएंगे? स्टीम से, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग। क्या कहते हैं? स्टीम रिफॉर्मिंग। आगे सेकेंड स्टेप क्या होता है? सीओ रिमूवल। जब आगे हमारी एनजी गैस ट्रेवल करती है, ट्रेवल करने के बाद रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड किससे करेंगे? शिफ्ट रिएक्शन से। CO2 सेपरेटेड एंड रिमूव। वहां से क्या करेंगे हम? CO2 को रिमूव कर लेंगे CO2 रिमूवल सेक्शन में, क्योंकि हमें यूरिया बनाने के लिए क्या चाहिए? अमोनिया और CO2। तो इसीलिए वहां से हम CO2 अलग कर लेते हैं। जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसमें क्या होगा? रिफॉर्मिंग में मेथेन से क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, CO और CO2 अलग हो जाएंगे। तो जब मेथेन और एथेन से हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, तो क्या बचा? CO और CO2। तो ये CO किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? शिफ्ट रिएक्शन से CO2 में। तो जो भी CO2 बचती है वो CO2 CO रिमूवल सेक्शन में हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद है थर्ड, अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस में क्या होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। यानी सिंथेसिस सेक्शन में क्या होगा? अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो N2 और H2 रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? अमोनिया। ये आगे किस में जाएगी? यूरिया प्रोडक्शन के लिए क्या जाएगी? अमोनिया और CO2, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यूरिया। अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2 प्रोड्यूस यूरिया यूज एज फर्टिलाइजर। इसको क्या यूज करेंगे? फर्टिलाइजर में। ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस ओवरव्यू, जो भी हमारे नए स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं या जो स्टूडेंट अमोनिया प्लांट में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या जो अभी अमोनिया प्लांट में काम कर रहे हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। एक सिंपल प्रोसेस हमने डिफाइन किया है जिससे उनको नॉर्मली समझ में आ जाए कि अमोनिया बनती है, कैसे बनती है और यूरिया में कैसे यूज आता है। आगे है स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम रिफॉर्मिंग क्या होता है? पहले तो रिफॉर्मिंग क्या होता है? रिफॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे रीअरेंज किया जाता है किसको? हाइड्रोकार्बन को। फर्स्ट स्टेप इन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, व्हाट हैपेंस? नेचुरल गैस रिएक्ट विद स्टीम एट हाई टेम्परेचर। नेचुरल गैस किससे रिएक्ट करेगी? स्टीम से। CH4 टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेगी और उससे क्या करेगा? हाइड्रोजन मिलेगा। नेचुरल गैस स्टीम से रिएक्ट करके, यानी मेथेन, स्टीम यानी पानी, भाप, H2O, H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? CO प्लस 3H2, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और क्या बनाएगी? CO। कैसी रिएक्शन होगी ये? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। ऐसी रिएक्शन जो कि जब रिएक्शन होती है तो उसमें हीट क्या हो? एब्जॉर्ब हो, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। टेम्परेचर कितना होता है? 800 से 900, यानी 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर 20 से 30 बार। ठीक है। कैटलिस्ट निकल बेस कैटलिस्ट होता है। कैसा कैटलिस्ट होता है? निकल बेस कैटलिस्ट होता है। प्रेशर 20 से 30 बार होता है। अगर हम बार को कन्वर्ट करना चाहें, हमें केजी में इजी लगता है याद करना, तो एक बार बराबर होता है 1.02 kg। तो 20 से 30 बार की वैल्यू कितनी होगी? 20.4 से 30.4 या 6, इसके बीच प्रेशर होता है। ठीक है। कैटलिस्ट कैसा होता है? इसमें निकल बेस कैटलिस्ट होता है। हाई टेम्परेचर हीट इज सप्लाइड इन द फर्नेस। फर्नेस में हाई टेम्परेचर हीट क्यों सप्लाई की जाती है? क्योंकि रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से वहां क्या किया जाता है? हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई की जाती है फर्नेस में, और हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट हाइड्रोजन। मेथेन और स्टीम या कहीं H2O रिएक्ट करके क्या बनाएंगी? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, ये होती है स्टीम रिफॉर्मिंग। यहाँ पे क्या हुआ? दो हमारे जो कंपाउंड थे, यानी कि मेथेन और स्टीम, इन्होंने क्या किया? आपस में रिएक्शन करके रीअरेंज कर लिया खुद को, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में चेंज हो गए।
इसीलिए इसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीम रिफॉर्मिंग। स्टीम का रिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब रिफॉर्मिंग में क्या यूज होता है, आप इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे होंगे, जो कि मैं आपके लिए अच्छी तरीके से दिखा देता हूं। इसमें आप देखेंगे ये एक रिफॉर्मर है, सेकेंडरी रिफॉर्मर और प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर में क्या है, रिफॉर्मर में फर्नेस दी जा रही है, जलाया जा रहा है उसको हीट करने के लिए, जहां पे आप देखेंगे नेचुरल गैस और स्टीम जा रही है। अब ये नेचुरल गैस स्टीम जिस ट्यूब में से जा रही है वो कैटलिस्ट कोटेड ट्यूब है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, कैटलिस्ट भरा हुआ है। उस कैटलिस्ट में से क्या हो रहा है, ये जो भी मिक्सचर है किसका, नेचुरल गैस और स्टीम का, वो अंदर से ट्रेवल होते हुए जा रहा है बाहर की ओर, ऊपर की ओर। तो इसमें होगा क्या, अच्छा इसमें फ्लो डायरेक्शन क्या होगी, फ्लो डायरेक्शन ऊपर से नीचे होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्योंकि नेचुरल गैस और स्टीम का मिक्सचर है, दोनों गैसेस फॉर्म में, तो ये ऊपर से डाला जाएगा ताकि वो कैटलिस्ट से रिएक्शन करके और इस चेम्बर में अच्छी तरह हीट के कांटेक्ट में आए, जिससे ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा रिफॉर्मिंग हो, ठीक है। तो कैटलिस्ट कोटेड ट्यूब में उसको डाला जाता है, ये होती है स्टीम रिफॉर्मिंग, ठीक है। आगे है स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोवाइड्स syngas H2+CO which is the base for further product of ammonia। अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए बेस फॉर्म क्या प्रोवाइड कराती है, स्टीम रिफॉर्मिंग। मेथेन H2O यानी स्टीम से रिफॉर्म करके 800 से 900 डिग्री पे, जिसका प्रेशर कितना होगा 20 से 30 बार, या कहें 20.4 20.4 से -30.6 या 30.4 तक इसका प्रेशर वेरी करता है। जो सिनगेस बनाएगा क्या, CO+H2, और आगे क्या हमें मिलेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें, ठीक है। आगे है CO रिमूवल सेक्शन में क्या होता है, CO रिमूवल सेक्शन में क्या होता है, CO removal section protecting the catalyst ensuring efficiency। Carbon monoxide formed in reforming process is harmful for ammonia synthesis catalyst, so it must be removed before synthesis loop। सिंथेसिस लूप में जाने से पहले इसको हम रिमूव करते हैं CO को। क्यों करते हैं, क्योंकि CO हमारे जो अमोनिया सिंथेसिस कैटलिस्ट है, जहां पे N2 और H2 की रिएक्शन करके अमोनिया सिंथेसिस करनी है यानी अमोनिया बनानी है, वहां पे उसके कैटलिस्ट के लिए क्या हार्मफुल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए इसको हम उस प्रोसेस में जाने से पहले हटा लेते हैं। ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, शिफ्ट कन्वर्जन। पहले शिफ्ट कन्वर्जन कैसे करेंगे, CO रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म CO2। CO किससे रिएक्ट करवाएंगे, स्टीम से, क्या बन जाएगा हमारा, CO2 बन जाएगा। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। आगे है CO2 रिमूवल। जब हमारी CO CO2 में कन्वर्ट हो गई तो CO2 इज रिमूव यूजिंग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के माध्यम से क्या करेंगे, हम CO2 को हटाएंगे। इसमें क्या क्या यूज होता है, बेंडफील्ड सॉल्यूशन यूज होता है, हॉट पोटेशियम कार्बोनेट जिसको GV बोलते हैं वो यूज हो सकता है, MEA सॉल्यूशन यूज हो सकता है। वेरियस इंडस्ट्रीज में अलग अलग सॉल्यूशन यूज होता है CO2 रिमूवल के लिए। कहीं पे बेनफील्ड यूज होता है, कहीं पे GV यूज होता है, कहीं पे MEA यूज होता है, ठीक है। थर्ड है क्लीन गैस टू सिंथेसिस लूप। क्लीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर चाहिए होता है, जहां पे CO की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 10 ppm से कम होनी चाहिए। इस सेंट टू अमोनिया सिंथेसिस रिएक्टर, यानी ये क्लीन गैस इसलिए कहा गया है कि ये हमें मात्रा चाहिए होती है। अब आप देखेंगे शिफ्ट कन्वर्जन में क्या होता है, CO स्टीम से रिएक्शन करके CO2+H2 बनाता है, जहां पे CO CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक, यानी हाई हीट निकलती है इससे। CO2 रिमूवल में क्या होता है, CO2 प्लस सॉल्वेंट एब्जॉर्ब करवाता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और यहाँ CO की सेफ लेवल लिमिट लिखी हुई है 10 ppm से कम, ठीक है। आगे है ये CO रिमूवल का फ्लो डायग्राम बनाया गया है हमने। पहले हमने इसका कैसे वर्क डिफाइन किया, कैसे वर्क करता है। रिफॉर्मर शिफ्ट कन्वर्टर STS LTS मतलब हाई टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर, LTS मतलब लो टेम्परेचर शिफ्ट कन्वर्टर, जहां पे हाई टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, लो टेम्परेचर में लो टेम्परेचर पर होती है। CO+H2 आगे जाके CO2 एब्जॉर्बर में गया, एब्जॉर्प्शन कॉलम में क्या हुआ, CO2 एब्जॉर्ब हुई और क्लीन गैस यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारी निकल गई, जिसको हमने कहाँ भेज दिया, सिंथेसिस लूप में भेज दिया। आगे जो भी लिक्विड सॉल्यूशन निकला उसको हमने CO2 स्टीपर में भेजा, जहां पे हमने रिच सॉल्वेंट डाला, जहां से CO2 ऑफ गैस हमने निकाल लिया। स्टीपर में से क्या किया हमने, CO2
को निकाल के कहाँ भेज दिया, यूरिया प्लांट में, ठीक है, और जो भी सॉल्यूशन था उसको निकाल के वापस रिसाइकल करके CO2 एब्जॉर्बर में डाल दिया। अभी हमको इसको बहुत ही स्मॉल स्केल पे समझ रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। वाई इज CO रिमूवल इंपॉर्टेंट? CO रिमूवल क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रोटेक्ट्स द कैटलिस्ट फ्रॉम पॉइजनिंग, कैटलिस्ट को बचाया जा सके पॉइजनिंग के लिए। इंश्योर हाई इफिशियंसी, कैटलिस्ट को बचाया जा सके किससे, पॉइजनिंग से, यानी उसमें अगर हम कैटलिस्ट में CO जाने देंगे वो हमारे कैटलिस्ट के लिए क्या होगी, पॉइजन होगी। इंश्योर हाई एफिशिएंसी एंड बेटर यील्ड, हाई एफिशिएंसी के लिए। इंप्रूव इक्विपमेंट लाइफ, इक्विपमेंट लाइफ को बचाने के लिए। इंश्योर सेफ एंड रिलायबल प्लांट ऑपरेशन, प्लांट रिमूवल, प्लांट की रिलायबल कंडीशन के लिए भी CO को रिमूव किया जाता है। CO removal is critical step to protect the catalyst and ensure smooth operation of ammonia plant. CO removal का बहुत ही अच्छा यूज है। एक तो हमारे अमोनिया सिंथेसिस लूप में जो भी कन्वर्टर यूज होते हैं उसके कैटलिस्ट को बचाया जाता है, ठीक है। आगे है अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस में क्या होता है, अभी हम हेबर प्रोसेस, अमोनिया बनती कैसी है, हेबर प्रोसेस से। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर। हाई प्रेशर और टेम्परेचर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, N2 और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, जिससे क्या बनता है, दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, अमोनिया के, और हीट निकलती है, ठीक है। ऐसे हमारी अमोनिया बनती है। प्रेशर होता है 150 से 300 बार, यानी कि मतलब 150 kg से 300 kg तक प्रेशर इसमें हो सकता है, लेकिन इसके मीडियम होता है 160 170 kg या 150 बार। टेम्परेचर कितना होता है, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कैटलिस्ट कैसा होता है, इसमें आयरन बेस होता है। कैसा कैटलिस्ट होता है, बेस, आयरन बेस। कैटलिस्ट कई तरह के यूज होते हैं, लेकिन कन्वर्टर में आयरन बेस कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये वर्क कैसे करता है, मिक्सचर N2 और H2 इज कंप्रेस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है कंप्रेसर में। रिएक्शन होती है, प्रोसेस थ्रू कैटलिस्ट, कन्वर्टर में रिएक्शन होती है, अमोनिया फॉर्म होती है, अमोनिया फॉर्म अलोंग अनरिएक्टेड गैसेस, ठीक है। सेपरेशन इन सेकंड, अमोनिया को सेपरेट किया जाता है, कैटलिस्ट में भेजा जाता है जहां से वो ठंडी होती है, और आगे इसको फर्दर अलग कर लिया जाता है। हाई प्रेशर इनक्रीज अमोनिया यील्ड, अगर हाई प्रेशर पे रिएक्शन करेंगे तब उसमें अमोनिया की यील्ड ज्यादा बढ़ेगी। मॉडरेट टेम्परेचर गिव ऑप्टिमम कन्वर्जन, अच्छा टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम कन्वर्जन देगा। अनरिएक्टेड गैसेज आर रिसाइकल, अनरिएक्टेड गैस को क्या किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। हीट इज रिमूव टू मेंटेन रिएक्शन कंडीशन, हीट को रिमूव कर लिया जाता है कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। हेबर प्रोसेस इज कैरिड आउट एट हाई प्रेशर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। हेबर प्रोसेस किस पे होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर या मॉडरेट टेम्परेचर का। यूजिंग एन आयरन बेस्ड कैटलिस्ट, कैसा कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन बेस्ड कैटलिस्ट यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अमोनिया एफिशिएंटली। किसके लिए, अमोनिया को एफिशिएंट बनाने के लिए। अमोनिया हमारा आपको समझ में आ गया अमोनिया कैसे बनता है। आगे है यूरिया प्रोडक्शन। अब आगे यूरिया बनता कैसे है, यूरिया बनता है दो अमोनिया और एक CO2 के मोल से, जिसमें CO NH2 का होल ट्वाइस, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, और आगे H2O निकलता है, यानी कि हमारा पानी, वाटर। यूरिया इज प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर कंट्रोल प्रेशर एंड टेम्परेचर। कंट्रोल प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या बनता है, हमारा यूरिया बनता है। प्रोसेस फ्लो इसका एक बार बात करें, अमोनिया रिएक्ट्स विद CO2 इन यूरिया रिएक्टर। रिएक्टर में क्या होगा, अमोनिया और CO2 रिएक्ट करेंगे। स्ट्रिपिंग, अनरिएक्टेड अमोनिया एंड CO2 आर रिमूव। जो रिएक्टेड नहीं होते अमोनिया और CO2 के मोल, उनको अलग कर लेते हैं स्ट्रिपिंग के माध्यम से। आगे प्रिलिंग, मोल्टन यूरिया इज कन्वर्टेड इनटू फाइन ड्रॉप्स। जो भी हमारा मोल्टन यूरिया होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उन ड्रॉपलेट्स को कूलिंग करते हैं। ड्रॉपलेट्स फॉल इन टावर, टावर में जब ये ड्रॉपलेट्स ऊपर से नीचे फ्लो करते हैं तो इसको क्या करते हैं, कूलिंग करके प्रिल्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। स्क्रीनिंग एंड फिनिशिंग, प्रिल्स आर कूल्ड, यानी प्रिल्स को ठंडा करके क्या कर लेते हैं, स्क्रीन करके आगे पैक कर देते हैं अलग अलग साइजेस में, ठीक है। प्रिल्स छोटे छोटे उसके यूरिया के दाने, ठीक है। आगे है यूरिया रिएक्टर, अमोनिया। आप देखेंगे यहाँ पे रिएक्टर दिखाया गया है जिसमें क्या हो रहा है, यूरिया बन रहा है अमोनिया और CO2 की रिएक्शन से।
इसके बाद है स्ट्रीपर, यहाँ कहीं स्ट्रीपर लगा होता है, रिमूव अनरिएक्टेड अमोनिया और जो रिएक्शन में अमोनिया और CO2 भाग नहीं लेते उनको अलग कर लिया जाता है, स्ट्रीपर में भेज के अलग कर लेते हैं। प्रिलिंग टावर, यहाँ प्रिलिंग टावर होता है एक बड़ा सा, जिसमें ड्रॉपलेट क्या होते हैं, आर फॉर्म होती है, उसमें ड्रॉपलेट बनती है और आगे यूरिया के पिल्स हम निकाल लेते हैं। रॉ मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए था, अगर कोई छोटे सा आपके की पॉइंट्स पूछे कि की पॉइंट्स क्या है यूरिया बनाने में, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रेशर कितना 130 से 200 यानी 130 केजी से 200 केजी, रिएक्शन टेम्परेचर 170 से 190 डिग्री के बीच में, हाई प्योरिटी प्रॉपर कंट्रोल इंश्योर हाई यूरिया क्वालिटी, हाई यूरिया क्वालिटी, यानी कि अगर हम प्रॉपर कंट्रोल रखेंगे, प्योरिटी रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, हाई यूरिया की क्वालिटी मिलेगी। यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। हम एनपीके फर्टिलाइजर में बात करें तो यूरिया अच्छे लेवल पे यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर में, एग्रीकल्चर में यूरिया कहाँ कहाँ यूज होता है, यूरिया फर्टिलाइजर में यूज होता है, एग्रीकल्चर में, केमिकल इंडस्ट्री में और ग्लोबली यूज होता है। फार्मास्यूटिकल में भी यूरिया यूज होता है। फ्रॉम अमोनिया वी क्रिएट यूरिया विच फीड्स इन द वर्ल्ड। कहीं भी फसलों के लिए किसानों को क्या चाहिए होता है, यूरिया चाहिए होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यूरिया बनता कैसे है। यूरिया is produced by reacting ammonia and carbon dioxide under high pressure and temperature to form the world's most important nitrogen fertilizer। ठीक है, आगे है रियल प्लांट इनसाइट। व्हाट रियली मैटर्स इन अमोनिया प्लांट, अमोनिया प्लांट में क्या मैटर करता है, एक्सपीरियंस प्लस कंट्रोल सेफ प्लांट हाई प्रोडक्शन इन मैक्सिमम प्रॉफिट। एक्सपीरियंस और कंट्रोल, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आप अच्छी तरीके से अमोनिया प्लांट में काम कर पाओगे। प्रेशर कंट्रोल, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड 150 से 300 बार, यानी कि 150 केजी से 300 केजी यहाँ पे प्रेशर चाहिए होता है, उसको कंट्रोल करना होता है, बहुत ही टफ काम है। स्मॉल फ्लक्चुएशन अफेक्ट्स यील्ड एंड सेफ्टी, थोड़ा सा भी अगर इसमें फ्लक्चुएशन आया तो वो बहुत ही नुकसान कर सकता है आपके प्रोडक्शन को। टेम्परेचर कंट्रोल 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम रेंज हाई होता है, कैटलिस्ट डैमेज भी कर सकता है। अगर आपने अच्छे से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं किया या प्रेशर कंट्रोल नहीं किया तो वो किसको डैमेज कर देगा, आपके कैटलिस्ट को डैमेज कर देगा। ठीक है, कैटलिस्ट प्रोडक्शन CO से, सल्फर से, मॉइस्चर से, अदर इम्प्योरिटी से हमको किससे करना है, कैटलिस्ट की प्रोडक्शन करना है। प्रॉपर गैस प्योरिफिकेशन इज एसेंशियल, प्रॉपर गैस प्योरिफिकेशन चाहिए होता है। फोर्थ है इंडस्ट्रियल रियलिटी, स्मॉल मिस्टेक बिग लॉस, अगर आप छोटी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो वो आपके लिए बड़ी हानि का कारण बन सकती है। शटडाउन करोड़ का लॉस, हम शटडाउन करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे कैटलिस्ट हैं, ट्यूब्स हैं, जो भी हैं, जहाँ भी अमोनिया के लिए हम जो भी स्टेप यूज करते हैं वहां पे हमारे करोड़ों का लॉस हो सकता है। तो इसीलिए एक छोटी सी मिस्टेक आपके लिए नुकसान पैदा कर सकती है। कॉमन इश्यू इन प्लांट इम्प्योरिटी लाइक CO, CO2, H2 हार्मफुल फॉर कैटलिस्ट। एक जो छोटी सी बात हो, चाहे कोई सा भी प्लांट हो, जैसे आपके DCM सीराम फर्टिलाइजर हो, मैट्रिक्स फर्टिलाइजर हो, आपके HURL हो, NFL हो, जितने भी प्लांट हो वहां पे एक छोटी सी मिस्टेक यानी कॉमन इश्यू हर जगह होते हैं, CO, CO2 और H2O, जो कि क्या है, हर कैटलिस्ट के लिए हार्मफुल है। लीक्स कॉजेज लॉस इन प्रेशर इन प्रोडक्शन, कहीं भी वॉल में छोटा सा लीक हो रहा है, बड़ा लीक हो रहा है, वो किसके लिए लॉसेस है, प्रेशर और प्रोडक्शन के लिए। पुअर कंट्रोल रिड्यूस इफिशियंसी एंड इंक्रीज कॉस्ट, पुअर कंट्रोल क्या करेगा, उसको इफिशियंसी को रिड्यूस करेगा और कॉस्ट को इंक्रीज करेगा। सेफ्टी फर्स्ट, फॉलो SOP एंड वियर PP, अगर हम PP प्लांट में अच्छे से पहनेंगे, हर चीज की SOP को अच्छे से फॉलो करेंगे, अच्छे से हमें SOP फॉलो करना आ जाएगा तो हमारी चीज को अच्छे से चला सकेंगे, चाहे वो कंप्रेसर हो, रिफॉर्मर हो या किसी भी चीज को हम अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो हमें हर SOP का पता होना चाहिए और PP हम पहनने चाहिए। ये है जो रियल प्लांट इनसाइट हम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, सेफ्टी, इफिशिएंसी और प्रॉफिट। प्रोसेस कंट्रोल अगर हम अच्छे से कर लेंगे आज तो हमारा टुमारो यानी आने वाला कल अच्छा होगा। कंक्लूजन एंड की टेक अवे, कंप्लीट जर्नी ऑफ अमोनिया टू यूरिया क्या है, सिंथेसिस, फिर रिएक्शन, फिर प्रिलिंग, फिनिश प्रोडक्ट। अमोनिया इज प्रोड्यूस फ्रॉम नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अमोनिया किससे प्रोड्यूस होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से।
उसके बाद उसको रिएक्ट करेंगे, अमोनिया रिएक्ट किससे करेगी, CO2 से, इन यूरिया रिएक्टर। जब वो रिएक्टर में अमोनिया और CO2 रिएक्ट करेंगे तो वो यूरिया बनाएंगे। प्रिलिंग मेल्ट इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया प्लांट। प्रिलिंग टावर क्या करेगा, प्रिलिंग टावर में पिल्स बनेंगे किसके, यूरिया के। फिनिश प्रोडक्ट हाई क्वालिटी यूरिया ग्रेनुअल्स मिलते हैं, दानेदार हमें यूरिया मिलता है। ये था एक कंप्लीट अमोनिया टू यूरिया का प्रोसेस। अब इस वीडियो में हमने क्या सीखा, व्हाट वी लर्न, अमोनिया इज द की बिल्डिंग ब्लॉक इन फर्टिलाइजर, प्योर प्रेसाइज एंड कंट्रोल रिएक्शन इज मस्ट। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, अमोनिया इज द की बिल्डिंग ब्लॉक इन फर्टिलाइजर। अमोनिया एक बहुत ही की है, सेफेस्ट की है किसी भी फर्टिलाइजर प्लांट के ब्लॉक या कहीं बिल्डिंग को बनाने के लिए। एक अमोनिया बहुत ही ज्यादा अच्छी की है, जिसमें प्योर प्रेसाइज एंड कंट्रोल रिएक्शन इज मस्ट। जहाँ पे क्या चाहिए होता है, प्योर प्रेसाइज और कंट्रोल रिएक्शन चाहिए होती है। स्मॉल चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड प्योरिटी कैन इम्पैक्ट प्रोडक्शन एंड सेफ्टी। छोटी सी भी मिस्टेक या प्रेशर में भी थोड़ा सा भी ऊपर अप एंड डाउन क्या करता है, चेंज कर सकता है उसकी इम्प्योरिटी को, चेंज कर सकता है उसकी प्योरिटी को। यूरिया इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। अक्रॉस द वर्ल्ड या दुनिया में कहीं यूरिया यूज किया जाता है, किसके लिए, हमारी खेती के लिए, ठीक है। रियल प्लांट रियल लर्निंग, सेफ्टी फर्स्ट, फॉलो SOP। हमें क्या करना है, सेफ्टी अगर चलना है सेफ्टी के लिए तो SOP फॉलो करनी है, PP वियर करनी है, ठीक है, जागरूक रहना है। प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए मॉनिटर और एनालाइज करना है, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट, गुड ऑपरेशन ब्रिंग सक्सेस। अगर हमारे प्लांट में गुड ऑपरेशन रहेगा, यानी आप ऑपरेशन को अच्छे से करेंगे, SOP की फॉलो करके करेंगे, तो हमारी सक्सेस निश्चित है। मैसेज फॉर फ्यूचर इंजीनियरिंग, अब आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, कीप लर्निंग, नॉलेज इज योर बिगेस्ट एसेट। आप जितनी ज्यादा नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आप अपने एसेट्स को बढ़ाएंगे। स्टे क्यूरियस, आस्क क्वेश्चन, अंडरस्टैंड डीपली। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आप ऐसा नहीं है आप बार बार क्वेश्चन करें, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप उसको मन में ना रखें, दूसरों से पूछे ताकि वो चीजें क्लियर हो सके। बी रिस्पॉन्सिबल, यू विल रन द प्लांट्स फॉर टुमारो। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाएंगे, अच्छे से अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, हर चीज को आप तरीके से निभाएंगे, तो आप अच्छे प्लांट को रन कर सकते हैं। ग्रेट इंजीनियर डोंट जस्ट रन प्लांट्स, दे बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। अच्छे इंजीनियर प्लांट रन ही नहीं करते, दे बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, वो एक बेटर फ्यूचर भी बनाते हैं और लोगों के लिए। हमारा गोल है सेफ प्लांट, हाई प्रोडक्शन, जीरो हार्म, दैट्स द मार्क ऑफ ट्रू इंजीनियर। एक अच्छी इंजीनियर की निशानी है कि सेफ प्लांट चलाए, सेफ्टी को ध्यान में रखे और जीरो प्रोडक्शन लॉस हो, ठीक है। कीप ग्रोइंग, कीप इंस्पायरिंग, आप अच्छे से अपनी तैयारी करें, अपनी चीजों को। समरी एंड थैंक यू। फ्रॉम नॉलेज टू इम्पैक्ट, वी एक्सप्लोर द कंप्लीट जर्नी अमोनिया प्रोडक्शन। हमने इसमें कंप्लीट जर्नी जानी कि अमोनिया प्रोडक्शन कैसे होता है, रॉ मटेरियल कौन सा है, हेबर प्रोसेस में यूज होती है, रिएक्टर और प्रोसेस फ्लो हमने इसमें जाना, प्रोसेस कंट्रोल, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट की सेफ्टी, प्योरिफिकेशन, प्लांट में इंसाइट क्या है, रियल प्लांट चैलेंजेस, सेफ्टी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। यूरिया प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रिलिंग और कूलिंग कैसे होती है उसमें, यूजेज ऑफ यूरिया एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर में, ग्लोबल इम्पैक्ट इसका होता है। कैरियर एंड ग्रोथ, स्किल, लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड ब्राइट फ्यूचर। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए आपकी स्किल्स को आपको बढ़ाना पड़ेगा। व्हाई इट मैटर्स, सपोर्ट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी थ्रू फर्टिलाइजर। हमें अच्छी फर्टिलाइजर का यूज करने से क्या होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी। ड्राइव इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छे ग्रोथ के लिए क्या है, हमें अपने प्लांट को अच्छे से रन करना चाहिए। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स की अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो कैफ्को हो या रशिया हो या कहीं भी हो, नाइजीरिया हो, दानगोटे हो, हर जगह अच्छे इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो आप अगर अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आप अच्छी जगह जा सकते हैं। तो आप अपने चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में SOP पढ़ें, अपने प्लांट के बारे में पढ़ें, नॉर्मल पढ़ें, जो भी अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग करने वाले हैं या जो अमोनिया प्लांट में या कहीं यूरिया प्लांट में काम कर रहे हैं, उनकी ये एक छोटी सी वीडियो थी ताकि आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।